अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार रफीए निम्रा मेहरा। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? रमजान। वो कौन सी चीज है जो पाई तो गहरे समंदर में जाती है लेकिन पकड़ी दुल्हे के सर से जाती है? वेल आए, ओह माय गॉड। परिजाद हूँ मैं। नहीं इजी करता पा लिया परिजाद साहब आगे मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं सर। कभी ऐसा हुआ कि जिसका स्क्रीनशॉट है उसी को सेंड कर दिया हो? सारी बातें मैं उसी को ही बता रही हूँ। Oh God. तुझे पता है फिर उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर ये हुआ। कल एक गाना सुनिया, कौन सा? वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे, भी महल आला रोवे जिदा फ्रंट मारे गए। कल नहीं किसने वेखी मज़ले अजदा, आए हाय अख लड़ी बदो बदी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, सुनो तो सही में आज होगा कमाल का तालमेल, क्योंकि हमारी जो पहली मेहमान है एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं। लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में इनके फैंस हैं और फैंस इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इनकी शक्ल ज़्यादा प्यारी है या आवाज़। लेकिन मेरा ये मानना है दोनों ही बहुत हसीन खूबसूरत हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। बहुत सी आज इनसे बातें होंगी, कुछ अंदर की भी बातें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फैंस बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं एक बेहतरीन इंसान हैं, एक ज़बरदस्त एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हैं और क्या क्या करते हैं वो भी आज यहाँ डिस्कस होगा। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार रफीए निम्रा मेहरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। थैंक यू यार, मुझे लगता है कि अभी एयरपोर्ट से ही तुम्हें डायरेक्ट इधर लेके आए। ऐसा ही है। प्लीज सर तशरीफ रखें। क्या हाल है दोनों के, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल ने मुझे बुलाया, जी इस काबिल समझा और एक कुड़ी ना मुलाकात होगी और से बाद पहले से एक दूसरे से मुलाकात रही या क्या? बताएं। हमारा एक शो ही था और तब मैं बिल्कुल नया काम कर रही थी, तो एक इंटरव्यू की जगह थी ना, मैं लाइक सो नर्वस कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा। मैं कहा मैं तुझे एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने तुझे आवाज़ भी प्यारी दी है, सूरत भी प्यारी दी है, दौड़ी ना तेरा कुछ बन जाएगा। वैसे क्या नसीहत आपने जबरदस्त की और निम्रा ने उसको ना पल्लू से, कहते हैं ना बांध लेना, उसने पल्लू से ही बांधा। मैंने कहा भी था इसको, तुझे अल्लाह ताला ने ना अंदर से अच्छा बनाया है, मतलब इसका मन साफ हो ना, अल्लाह उसमें ब्लेसिंग्स जरूर आपको कैसे पता चला अंदरों चंगी है? मैं बंदा वेख के पहचान लेना। पहला सवाल है करना चाहती हूँ कि मेनू वेख के, एक होता है ना ऑरा होता है, आप देखते हैं किसी का ऑरा ऑब्जर्व करते हैं, मुझे देख के आपको क्या वाइब आई? पॉजिटिव, असली वाला हमें असली वाला बता रहा हूँ। ओपिनियन। मैं आपको आज थोड़ी देख रहा हूँ, हाँ। मैं तो आपका शो भी देखता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ऑरा की जब हम बात करते हैं, आप राइटर्स की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो देखते ही पता चल जाता है कि नेगेटिविटी है यहाँ पे, ये बंदा थोड़ा नेगेटिव ऑरा का मालिक है। दरअसल होता ये है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, आपके अल्फाज आपके नुमाइंदा होते हैं, आपको पता नहीं होता। मैं वो शख्स हूँ जो लफ्ज लिख के पैसे कमाता है, ड्रामा लिख के, और एक्सप्रेशन बेच के पैसे कमाता है, एक्टर हूँ। क्या बात है। मेरा मौजू है इंसान। ये अलग बात है, जो पॉजिटिव होता है उसको मैं पॉजिटिव बता देता हूँ, जो नेगेटिव होता है मैं उसको भी कहता हूँ यार तू बड़ा अच्छा आदमी है। मतलब मैं की समझा? नहीं, आप वही समझिए जो मैंने आपको कहा है, लेकिन ये फार्मूला बाबों से सीखा है मैंने। आप बुरे को अच्छा कहेंगे ना, एक वक्त आएगा वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा निम्रा, इतनी छाई हुई है इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी, इतने स्कूल्स में हम देखते हैं कि आप कॉन्सर्ट्स भी कर रही होती हैं और आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। हम डिफरेंट स्कूल्स में जब देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है अब तो प्रोस्पेक्टस पे ना वो आपकी तस्वीर लगाना उन्होंने शुरू कर दी होगी। हाँ, तो कभी चेक किया कि यार प्रोस्पेक्टस ही देख लूं मैं स्कूल का, कॉलेज का? वैसे अभी क्योंकि सब प्यार करते हैं तो उनको होता है कि आएंगी और हम परफॉर्म करेंगे। उनको ज़्यादा होता है कि आप प्लीज़ स्माइल करें, हमने पिक्चर लेनी है। आप प्लीज़ स्माइल करें, हमने वीडियो बनानी है, तो उनको ज़्यादा ये शौक होता है। डिम्पल की अगर हम बात करें, डिम्पल में तो बारिश का पानी जमा हो जाता होगा माशाल्लाह से, जितना गहरा है। बहुत निकालना पड़ता है, बहुत निकालना पड़ता है। लोगों का रश भी निकालना पड़ता है, पानी भी निकालना पड़ता है, बहुत कुछ निकालना पड़ता है। तो अच्छा निम्रा, आई हो तो हम इस मौके का आज भरपूर फायदा उठाएंगे। हम आज लाइव सिंगिंग भी आपसे करवाएंगे, तो आते ही कुछ अच्छा सा हमें गुनगुना कर सुना दो।
साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले वाह, जाना। क्या बात है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। वाह, मैं डूब रही हूँ अब डूबी तो नहीं हूँ। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा गाया। ये आफ्ताब मुस्तर साहब का कलाम है। सर, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल हैं यहाँ पे, तो इंटेलेक्चुअल का वायरल होने से मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। कम ही ऐसे लोग हैं कि जो इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और वो वायरल हैं, तो ये कैसे हुआ सर? पेंडेमिक के दौरान 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा है, तो हर बंदा ना फोन पे हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे और लगता था सारे ने कोरोना हो जाना है, ऐसे ही मर जाना है। वो एक बड़ा डिप्रेशन का बिल्कुल दौर था। बिल्कुल। मैंने उन दिनों एक काम किया, मैंने कहा यार मैं इनको डिप्रेशन से निकालूं। एक बाग में एक शख्स वॉक कर रहा है बगैर मास्क के है और खुश है और मुस्कुरा रहा है और कोरोना की बात नहीं कर रहा, ताकि लोग डिप्रेशन से निकलें। मतलब नजर ये था। एक वीडियो मेरा 1 मिलियन क्रॉस कर गया। वाओ। मैंने ईद वाले दिन कहा जी कि अब अगले साल मिलेंगे, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बनाएं बनाएं बनाएं। अच्छा। मैंने बनाना शुरू किया, तो आप जैसे किसी समझदार ने कहा तो यूट्यूब पे डाल दे। मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। किसी ने कहा थंबनेल बना दे, मैं थंबनेल बनाता। और जब पहली बार पैसे आए ना, डॉलर्स आए, मैं क्या हुए ऐसे बड़ी चंगी चीज है। ऐसे। तो वो इस तरह से मैं आया था। तो मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है अल्लाह के बंदों को ज़हनी आसूदगी फराहम करना, ना कि तकलीफ में मुब्तला करना। अच्छा निम्रा, मैं ये नहीं मान सकती कि अभी तक एक्टिंग की ऑफर ना आई हो। आई थी, फिर क्यों और नहीं की? शायद मैंने थोड़ी सी की भी थी, पर मुझे समझ ही नहीं आई एक्टिंग, पता नहीं क्यों। है एक लाइन पढ़ के आपको 6 दफा डिसाइड करना पड़ा कि ये मैं किस एक्सप्रेशन में क्या कहूंगी, फिर भी वो खराब जा रहा है ना। इतने अच्छे बैठे हैं जिनको पता है कैसे परफॉर्म करना है, जिनको अच्छा, पता है डायलॉग डिलीवरी कि कैसी हमारे है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि ये उनका कप ऑफ टी नहीं है, तो उसको ना छेड़ें। मैं खुश हूँ यहाँ पे। अगर मुझे कभी जिंदगी में थोड़ा छोटा मोटा कोई रोल मिला जो मुझे लगा कि मैं करके लोग इसको भूल जाएंगे, याद नहीं तो मैं कर लूंगी। अच्छा, वो क्या कैरेक्टर हो सकता है? क्या कोई बबली लड़की का, जो कि आपकी पर्सनालिटी में भी हमें वो बबलीनेस नजर आती है, या किस तरह का कैरेक्टर करना चाहोगे अगर ऑफर हो? क्या पता कोई देख रहा हो और ऑफर आ जाए। मुझे पसंद है विलन का कैरेक्टर प्ले करना। कैसा? मुझे विलन्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, इन रियल लाइफ में भी मार्जिन बहुत होता है इसमें। मार्जिन बहुत होता है नेगेटिव कैरेक्टर और विलन पर्सनालिटीज। ये इसमें जरा मैं पूछती हूँ अभी, बहुत डिटेल में पूछूंगी, क्योंकि इसने कहा रियल लाइफ में भी मुझे विलन्स पसंद है। अब ये जानना मैं चाहूंगी कि कैसे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने एक्टिंग भी की, लिखते भी आप हैं, YouTube पे भी इतना अच्छा हम आपका कंटेंट देखते हैं, ज्यादा एंजॉय पर्सनली किस चीज को करते हैं? देखिए, मैं बनने आया था अदाकार। मैंने जब गोयत इंस्टीट्यूट से 2 साल का डिप्लोमा किया था अर्ली 90s में, लेकिन काम जब नहीं मिला और बच्चे पालने थे, क्योंकि गरीब आदमी था, तो बाबा जी इशफाक साहब और डॉक्टर सजाद साहब ने मुझे कहा कि तुम लिखा करो। आजम खुर्शीद साहब ने, या और रियाज साहब। ओके। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, और जब लिखना शुरू किया तो पैसे आने लग पे। अरे अब गरीब आदमी को पैसे आए हैं तो बच्चे पले हैं इज्जत के साथ, तो मैंने फिर वो अपनी ख्वाहिश या एक्टर का गला दबा दिया, फिर मैं लिखने लग गया। उसके बीच में फिर जो मिलता रहा मैं करता रहा। काम नहीं मिला, फिर एक्टिंग का भी काम नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सारा फोकस इस तरफ कर दिया। ऐ भी घर च बैठ के एक चीज़ लिखी वायरल हो गई। अब हर जगह जहाँ जाओ, यार फीसा वो कलाम तो सुना दे। ऐ बैठे बैठे वीडियो बनाया, वायरल हो गया। कमाली मैंने निहायत बददिली से किया था। पूरी दुनिया के अंदर मैंने लगता है मैं अपना ना कमाली रख लेना यार। हर बंदा कमाली साहब ही कहता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो आपको अता कर चुका है, हम सबको जितने देख रहे हैं, आप बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। मैं आपको मजे याद आता है, लोग ये मानते नहीं है। मैंने फिर एक वीडियो अपना घर भी दिखाया। मेरी बुढ़ी कहती खीरे लेके आ, मैं खीरे लेने चला गया। फिर मैंने कहा लोग पत्नी क्या समझते, मैं कहा दोस्तों देखे मेरी बीवी ने मुझे खीरे के 10 रुपए का पुदीना कहा था, मैं ले आया हूँ। बिल्कुल आए मैं आपको घर दिखाता। जब मैंने दिखाया ना, मेरे अब्बा का घर है जी, ऊपर वाले 2 कमरों में रहता हूँ, 4 मरले का घर है। लोग कहे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं। एक बंदे ने कहा इन्हें सैटल आया झूठ बोलन डे, पूरी दुनिया घूमता। दुनिया घूमने लिए बड़ा घर होता है। दुनिया घूमने के लिए इरादा होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। आप यकीन कीजिए कि मेरे पास घर नहीं है और मुझे कभी ख्वाहिश भी नहीं हुई। आप रेंटेड घर में सर रहते नहीं, मैं अब्बा के घर में रहता हूँ, ऊपर वाले 2 कमरों में, अम्मी अब्बा के साथ। अम्मी अब्बा के साथ रहते हैं। हमारा एक सेगमेंट है कॉमन नॉनसेंस।
है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने वाले हैं, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? मैं हार जाऊंगी, मैं ठीक बता रही हूँ। है, मैं पहले आपसे पूछूंगी सर, फिर आपको अगर जवाब आ गया वेल एंड गुड, आई एम श्योर आपको आएगा। दोनों माशाल्लाह से बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पहले सर आप। अल्लाह ताला इनकी गलतफहमी कायम रखे, साढ़े पर्दे पे रहे। ओके जी, वो कौन सा बैंक है जहाँ सिर्फ इतवार को रश होता है? हाँ, रिवर बैंक। अरे अल्लाह, देखो मेरी गलतफहमी जो है वो ओके, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिस इज फॉर निम्रा, आपने नहीं बताया। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? ना। तो कोई गेस तो करो ना। आप कह रहे हैं सागदार। सर ये देखें ना, ये नहीं, ये चीटिंग है। क्या- अच्छा, ये दो। मैं बहुत दूर हूँ इन सब चीजों से। अच्छा चलो कोई बात नहीं बहुत सर, ही दूर आपने हूँ। बता दिया, चलें दोनों जवाब आपके दुरुस्त हुए। वो कौन सा पुलाव है जो मुफ्त मिलता है? ख्याली पुलाव। आए निम्रा यार, अब बराबर आ रही हो। मुझे लगा एक शायद। पॉइंट कम है। वो कौन सी चीज है जो एक अंधा इंसान दूसरों से ज्यादा देखता है? ब्लैक कलर। यार क्या, यार, आँख? यार ख्वाब? ख्वाब यार। ख्वाब? राइटर है ना निम्रा, राइटर है यार। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? हाँ, हाँ ऐसा ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल मुझे होता है। मैं भी पहले सोच रही थी जब मैंने जवाब नहीं पढ़ा था। अच्छा, नहीं। रमजान मैं बता दूं, बताए। लीप का साल जब आता है फरवरी में 28 दिन होते हैं बहन। फरवरी के अंदर Sorry. तो हम कम बोलते हैं क्योंकि दिन ही कम होते हैं बोलने के लिए। मैं बहुत डम हूँ यार। नहीं बिल्कुल ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कौन सी चीज है जो पाई तो गहरे समंदर में जाती है लेकिन पकड़ी दुल्हे के सर से जाती है? हैं? हाँ, दोनों दिमाग की बत्तियां। समंदर में पाई जाती है, दूल्हे के सर से पकड़ी जाती है। सवाल। बेल। वेल आए, ओ माय गॉड। क्या? वेला नहीं कराते। इफ्तिखार भी साहब, मतलब मैं ना स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। क्लैपिंग है। पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप 1992 में जीता और पहला कब जीता था? आपने सर नहीं बताना निम्रा। आई हेट क्रिकेट। ओके मैंने गाली में गा दी। हाँ जी, ये पहला ही था। मुझे ना क्रिकेट में कोई लेना देना नहीं, इनकी वजह से मेरे बाबा की डेथ हुई है, तो आई हेट देम। मुझे इनके प्रोटोकॉल से नफरत है, मुझे इनकी टीम से नफरत है, मुझे हर चीज से नफरत है। सो यू डू नॉट नो, मैं कभी भी नहीं, मैं किसी तो को आप support भी रीजन वो नहीं बताना चाहेंगी निम्रा कि किस तरह से वो हुआ? इफ यू फील कंफर्टेबल करती। शेयरिंग द बिकॉज इंसिडेंट। लाइक सर, ये क्योंकि क्रिकेट की वजह से डेथ का होना मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली हमने, मेरे बाबा को हार्ट अटैक आया था। Okay. और इन्होंने, इनकी ना टीम जा रही थी, जब इनकी टीम लगती है, आपको पता है कितने प्रोटोकॉल्स लगाते जी, हैं, जी। रास्ते बंद कर देते हैं जी, अभी स्टेडियम की तरफ टीम जा रही है, तो हमने जेल रोड से जाना था कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। अच्छा, तो इन्होंने रश इतना लगाया था, मैं पीछे रह गई हूँ, वो लोग हॉस्पिटल जा चुके थे, मैं उधर खड़ी हुई थी, तो मुझे फोन आ रहा है तुम जल्दी आ जाओ, बाबा की तबीयत बड़ी खराब है, उनकी बहुत हो गया, तो हम लेट पहुंचे हैं। अच्छा। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, मेरे बाबा बेहोश होकर गिर चुके थे। तो जब उन्होंने जाकर उनको वेंटिलेटर पे डाला है, और मैं तब तक वहीं खड़ी हुई हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं बाबा के पास थी, मैं उनके आखिरी वक्त उनके पास थी ही नहीं, मैं उस रश में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये रास्ता खोलेंगे तो हम गुजरेंगे, हम नहीं गुजर सकते। और उतनी देर में, जब तक इनकी, अभी वो गुजरा भी नहीं था इनका सारा प्रोटोकॉल, और वो भी आने में उनको टाइम है 15-20 मिनट से आधा घंटा पड़ा हुआ है, इन्होंने रास्ते बंद किए हैं। ठीक है। और जब मुझे फोन, वहीं पे खड़े मुझे कॉल रिसीव होती है कि मेरे बाबा की डेथ हो गई है ना, मैं ये क्या था? मेरा तब दिल करे कि मैं उतरूं नीचे यहाँ पर, मैं रोड पे, मैं मारूं सबको, मैं चीखूं, मैं क्या करूं? इन्होंने क्या कर दिया है? मैं कहती हूँ कि आपको क्यों लगाना है प्रोटोकॉल? कौन लेके जा? अभी भी तो सारी टीम के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये फिर रहे हैं यहाँ पे, कोई खाना खाने जा रहा है, कौन मार रहा है इनको? कौन लेके जा रहा है कहीं? क्या हो रहा है? अगर तुम लोग को इतना ही प्रॉब्लम है भाई, तुम लोग को नहीं, तो तुमसे समझ आती चीजें, तो मत बुलाया करो लोगों को, दूसरी की टीम्स को मत बुलाओ। तुम लोग को इतने प्रोटोकॉल लगा के दूसरों को ये देनी है कोई, मैं सेम बात मैं अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी कहती हूँ, पर नहीं, इनको करना है, इनको चीजें करनी है, इनको हमें क्रिकेट के लिए भी, टीम के लिए पूरी देनी है, प्रोटोकॉल देना है, सियासत को देना है, पॉलिटिशियंस को देना है, तो फिर देते रहें। फिर हमसे किस चीज़ की तवक्को करते हैं? आपको रास्ते ब्लॉक करने हैं, वो उसकी इमरजेंसी नहीं है बेचारे की जो करीब है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला आपके वालिदैन के लिए बेहतरी करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और हमारे मुल्क का और अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहें। मेरे साथ तो हुआ है, और मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से शायद किसी एक की आवाज़ सुनी जाए, किसी एक का कुछ कर दें, बेहतरी आ जाए चीज़ों में। अगर ये चाहेंगे, नहीं करेंगे, हम श्योर ये नहीं करेंगे, बहुत बहस हो चुके हैं सारे के सारे, लेकिन करो यार, हर दूसरा इंसान भी इंसान है, तकलीफ होती है।
मैं कहती हूँ मेरे जैसे और कितने, मैंने वहाँ खड़े हुए इतनी बद्दुआएं दी होंगी तो क्या और लोग नहीं देते? इंसानियत का जनाजा निकाल के आप कहते हो नहीं हम आपकी के लिए बेहतर कर रहे हैं, मत करो भाई ऐसी बेहतरी जो तुम लोग को लगता है कि तुम लोग ये करके बेहतर कर रहे हो। मुझे नफरत होती है जब ये बात करते हैं क्रिकेट को लेके। नहीं भैया नहीं करनी मुझे बात क्रिकेट को लेके, आप लोगों को करना गेम खेलनी है, खेलो जाके, हम नहीं मुझे देखेंगे, ठीक है। बस ठीक है, ये प्रॉब्लम है। पर क्रिकेट लेवल को बुरा लगेगा, पर आप लोगों को किसी की तकलीफ का नहीं पता, तो आपको उसके लगता है पीछे बुरा क्या तो लगे। तकलीफ है या किसने कितनी मुश्किल काटी है या कितने Yeah. मुश्किल वक्त से वो गुजरा है, सिर्फ इस वजह से। जी नाज़रीन, अभी वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कभी ऐसे हुआ आपके साथ कि आप खड़े हों और कोई शख्स आपके खिलाफ कोई बात कर रहा हो और आपने सुन ली हो और आपने ऐसे एक्ट किया हो कि आपने नहीं सुनी? इसका तरीका ही ये होता है। नहीं कभी हुआ है आपके साथ? इंसानी जिंदगी में होता ही यही है, आधी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाती ना है। ना यार, अगले मुंह पे खड़े, मुंह पे यहाँ तक कहते हैं कि यार बुरा ना मनाई, इफ यू डोंट माइंड। मैं अच्छा। तो बात मुंह पे करता हूँ। इसका सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप ऐसे हो जाए कि आपने सुना ही नहीं। निम्रा, लड़कियां अक्सर स्क्रीनशॉट्स का सहारा लेती हैं। मुझे कुछ अच्छा लगता है स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है टू डू लिस्ट में वो डाल लेती हूँ कि बाद में जब पैसे आएंगे चलो खरीद ही लूंगी यार। किसी की कोई बात है या वो गॉसिप करनी है, बुरी बात है, गॉसिप हम नहीं करते, लेकिन वैसे ही कभी आप कभी आप स्क्रीनशॉट लेते हो। अच्छा, जब ऐसे स्क्रीनशॉट्स लेते हो ना, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो होता है कि जिसका स्क्रीनशॉट है उसी को सेंड कर दिया हो? अच्छा मेरे साथ लगता हो जाए। हाँ होता है, लड़कियों के साथ तो ये बहुत होता है। मेरे पास एक दफा मेरे साथ स्क्रीनशॉट वाला हुआ है, एक दफा वॉइस नोट वाला हुआ है। अच्छा मैंने ओ तेरी यार। और वॉइस नोट वाला ज्यादा बुरा था स्क्रीनशॉट। मैं Okay. अच्छा मैं ड्राइव कर रही थी और मैं गॉसिप नहीं कर रही, हाँ। मैं बता रही हूँ, मैंने बात कर रही थी और मेरी ना किसी से बात हुई, ठीक है। और मेरी उससे कॉल पे बात हुई थी जिसके बारे में मुझे अपनी दोस्त को बताना था। हाँ ओके। तो अब मैंने उसको थोड़ी बताना ना कि अपनी दोस्त को बताने लगी हुई ये सब चीजें, और मैंने उसी का व्हाट्सएप खोला व्हाट्सएप, हाँ। और बेध्यानी में पता नहीं चला कि सारी बातें मैं उसी को ही बता रही हूँ। Oh God. या तुझे पता है फिर उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर ये हुआ। यार उसने ना क्वेश्चन मार्क भेजा मुझे कि लाइक व्हाट इज दिस। Oh my God. मैंने खोला और लाइक ये क्या है, मैंने कब भेजा? अच्छा मैंने जब सुना मेरे को नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप ये बताएं, आपने कभी कोई स्क्रीनशॉट लिया हो और कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ हो इंसिडेंट? तो एक साहब ने मुझे कॉल की, तो मैं नहीं बताना चाह रहा था कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैंने उसको माजरत कर ली। अच्छा। मैं यार मैं ये काम नहीं कर सकता। जिससे काम था उसको मैंने कॉल की, मतलब एचआर को डाला। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम यार, फला दी कॉल आई सी, बेचारा बहुत परेशान है ਤੇ मैं तेनों भेज रहा पैसे, ए ਉਹਦਾ ए कर दें, तो मेरा ना नहीं यार, तू कहीं तू कीता है। मैंने भेज दिया। अब मैं देख रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तब वो बार बार ना मुझे कॉल कर रहा है और मैं यार क्यों कॉल करी जा रहे हैं। मैंने गाड़ी खैर रोकी, मैं कहा रोने लग गया। मैंने कहा यार रो क्यों रही है? हाँ। उन्होंने कहा भैन तुसी मैनू इनकार किया तो मेरी सिफारिश करन दे हो, तुसी किड्डे। ओए मैंने कहा गलत हो गया यार, इसको नहीं भेजना था मैंने। भेजना था। सिचुएशन वही है कि आपने बुराई की थी, अब वो मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अक्सर हो जाता है। ये हमारा एक सेगमेंट है, डिलीवर अ डायलॉग। निम्रा ने उसको गुनगुनाना है, आपने अगेन आपके लिए तो अखा अखा च बंदा है किवें दस सकदा है कि बेबे दे गोडियां नु पीड़ है, और अब आपने इसको रोते हुए बताना है, आप बहुत परेशान हैं। यार वैसे बड़ा खौफनाक डायलॉग है, मैं तो हैरान हूं। चलें आप यार ऐसे आप रोते हुए नहीं बता सकते, आप हंसते हुए बता दें, बल्कि आपने डिफरेंट वेरिएशंस में इसको डिलीवर करना है। अग्गा अग्गा जी बंदा किवें दस सकदा कि बेबे ते गोडियां सी पीड़। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ। ख्वाजा सरा, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ। अब आप पागल खाने में रहते हैं माजरत के साथ, और आपको ये कैरेक्टर मैं दिया गया रहता है। हूँ। पागल इसको कैसे डिलीवर करेगा? ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ। पागल कार्टून नशा ही होता नशे? बस
देखा था पर वो लगा कि नशा ही हो गया, जबरदस्त, पागल से वो ना नशा कैसे यार टेम्पो करना ही नहीं नहीं, जबरदस्त था, अच्छा था, बहुत अच्छा। निम्रा, आपके लिए जो डायलॉग है जिसको आपने गुनगुनाना है वो है, तारियां वाल बंदा ओदो ही झांकदा है जदों जमीन ते कुछ गवाचिया होवे। बंदा तारियां वल उदों ही तकदा है, हाँ हाँ, जद जमीन च कुछ गवाचिया होवे। अरे वाह वाह वाह, अच्छा लगता है ये अधूरा शेर है, अगला मिसरा आना है। हाँ, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। कोई और वेरिएशन? अच्छा 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 कुछ और भी बनाना है? ओ बंदा तारियां दे वल ओदों तकदा है, बंदा तारियां दे वल ओदों तकदा है, जद जमीन च कुछ गवाचिया होवे। कुछ और गुनगुना के सुना दो अपनी मर्जी का। ओके। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा ले अजदा आए हाय। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, तेरे कोलों दिल सा इको वारी मंगना, आहा, किता इनकार ते मैं नेड़े ओने लंघना, कल करा कर कर। स्टार्ट में बात कर रहा था ना जी, तो ये वाला फलसफा है, कल नहीं किसी ने देखी, आज ये जिंदगी आज है, ये लम्हा जो लम्हा मौजूद है इसमें जिए, फिर आप खुश रहेंगे। तो कुछ आप भी गुनगुना के सुना दे। मैं गाऊं? हाँ सर। हाय मैं गाने लग गया। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, कैसा ये समा है, रुत हंसी है, दिल जवा है, कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले, डग 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 डग, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, जब भाभी नाराज होती हैं तो कभी इसी तरह गाया है आपने? मैं तो उनके लिए? बेताशा गाने गाता हूँ अपनी बीवी के लिए। अभी भी? हाँ हाँ, अभी ये लो, अभी क्या मतलब है भाई? 56 बस। एज इज जस्ट अ नंबर। वैसे भी शादीशुदा मर्द इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे, बीवियों को कैसे खुश रखना चाहिए? अगर कोई एक फॉर्मूला आपके पास है, क्योंकि मर्द हजरात परेशान है अपनी हरकतों से। बीवी को खुश रखने के दोनों फार्मूले क्या है? वो आपकी क्योंकि जिम्मेदारी है तो अखराजात पूरे करने हैं। ठीक है। दूसरा है रिस्पेक्ट। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वो यार वो बच्चे और फला शेरे बब्बर पैदा होने चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा शेरे बब्बर पैदा करने लिए ना बुढ़ी की रिस्पेक्ट करनी पैंदी है। शहनशाह जहांगीर पैदा करना तो जोधा भाई की तरह उसको मान सम्मान देना पड़ता है। बिल्कुल करो। आप औरत की रिस्पेक्ट करेंगे वो शेरे बब्बर पैदा करेगी। डरी हुई औरत चूहे पैदा करती है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे मुझसे ले लो, ये मेरी जवानी वो धरने की सख्ती, आंसू गैस की रवानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत अपने पास रखें, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आपको ना गुर्दे बेच के किसी गरीब को पैसे दे देने चाहिए। बहुत अच्छे। गुर्दे बेच के गरीब को पैसे, ओ गुर्दे ना हो गए अखबार दी रद्दी हो गई। चौक तो आप ऐसे गए हैं जैसे आप कोई एमपी है या एमएनए है। हसान वाली गल्लां एफी साहब कर रही है। एमपी एमएनए तो गुर्दे लाठी चार्ज, आंसू गैस और दौड़ा ला के इन्ने चल चुके ने कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? अच्छा चले, मुझे ये बताएं आप कौन है? आज मैनू पहचानन तो इनकार करता। आज मेरे ते बुरा वेला आ गया। ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਈਆ ਮਿਕਸ ਚਾਰ ਲੈ ਦੇ।
ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਚੂਰ ਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ आज मैंने कुछ नहीं है तो क्या? एक मिनट, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो कोई और होगी या फिर आपकी मेमोरी के साथ कोई सीरियस इशू लग रहा है मुझे। पहचानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल मैं नहीं पहचान पा रही। परिजाद हूं मैं, परिजाद हूं मैं। नहीं इजी करता पा लिया परिजाद। साहब आगे मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं सर मैं परिजाद हूं। वैसे परिजाद का ये क्या हाल हो गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। सही कह रही हैं। मैं परिजाद पाकिस्तान आया, पहले नौकरियां वंडियां, फिर दौलत वंडी, फिर अपना खून दा कतरा वंडिया, फिर एंड ते मेरे को एक साइकिल रह गया सी 32 इंच दा वो वेच के एक बुढ़ी दी कमेटी दिती, ओने भी कबूल नहीं की थी। अच्छा, परिजाद के पास तो इतनी दौलत थी, आपको क्या हो गया है? असल इम्तिहान बंदे दा अमीर होण तो बाद हुंदा इस मुल्क दे विच। मंगण वाले जान ही नहीं छड्डदे इफी भाई, जिन्हों एक बारी दे दियो वो परमानेंट मंगना शुरू कर दिंदा ते जिन्हों 100 बारी दवो एक बारी ना दवो बददुआवां देन लग पैंदा। रिश्तेदार तवीज तागे करान लग पैंदे ने। इफी बाली कल मैं अपने घर दे विच खलोता, मेरे खून दे छिट्टे वजे ने मेरे होए 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 मेरी बुढ़ी दा सुत्ते पिया दुपट्टा कटिया गया। मैं किसे शो च जाना मेरियां जुगतां कटियां जांदियां ने। ये तवीज नहीं ते की है दोस्तों, ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। सदके जावा बगैर लूण तो मूली हुंदी ये तो मिठी सी ना। ये छोनी नक्की जी है, दुनिया की पहली नक्की है जिहड़ी मुंह च झातियां मारन। मां ककरे जाए छोनी खरबूजे वाली रेड़ी तो मार खादी, खरबूजा समझ लो कि चीर दिता। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ अर्तुगरुल गाजी च सिर्फ ओवरलैप करता। ओए 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 देखो हमारी तरफ ही आ रहे हैं लेकिन हम इनको चीर के रख देंगे। अरे वो आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है। निमरा जी इफी भाई बदीद हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਖਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਜ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੰਜ ਸਜਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਵਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਗਾਣਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿੰਪਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ। नहीं, मेरी बात सुने, आपका जाती कोई काम नहीं है ਤੈਨੂੰ अपना। ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੋਏ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। जब आपको मांगने की आदत पड़ गई है, अब आप नहीं जॉब कर सकते। अगर मैंने नौकरी तुसी नहीं देनी ते रब दा वास्ता जे जेड़ी मैं नौकरी छड़ के आया वो नौकरी ना मैं छड़। क्या नौकरी करते थे आप? जिन्ने रिटायर ख्वाजा सराह ने जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ। ओह वेरी गुड। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, हाँ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। खवातीनो हजरात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निम्रा, आपने कहा रियल लाइफ में भी आपको विलन्स पसंद है। आप भूली नहीं? यार मैं कैसे भूल सकती हूँ, रियल लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ऐसे ही मतलब जो शक्ल से बड़े लग रहे होते हैं ना, स्वीट एंड सॉफ्ट एंड यू नो हार्मलेस, उनसे मुझे ज्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि ये कोई कुछ करेगा। सर मैंने तो ये देखा है कि जितनी आपकी डिसेंट शक्ल है और आपने अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखी है ना कि लोग देख के एक दफा कहेंगे oh my god he's so sober, he's so you know like innocent, so like, handsome. हाँ, वो अंदर से मैनिपुलेटिव होते हैं। वो बातों के जाल में ऐसे फंसाते हैं वो। I don't know, but मुझे लगता है अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो I like rough and tough guys. I don't किस like तरह की थोड़ी सी daddy guys and like you know डॉन टाइप। सच्चा हो ना, हाँ पता तो सच्चा, ना क्या एटलीस्ट है। पता तुम जो मुंह से बोल रहे हो तुमने ये कर देगा। रैपिड फायर राउंड है, लंबी बहर के सवाल पूछूंगी लेकिन जवाब आपने छोटी बहर में देने हैं। इनमें से किस एक्ट्रेस पर आपके ख्याल में आपकी आवाज बहुत ज्यादा सूट करेगी? एंड योर ऑप्शंस आर माहिरा खान, सबा कमर, आलिया भट्ट, निदा चौधरी। सबा कमर। हीरो कौन होगा कि निम्रा एक्टिंग करने पर मजबूर हो जाएंगी? फवाद खान, टॉम क्रूज, रणबीर कपूर, अजहर रंगीला। बिलाल अब्बास। तेरे बिलाल अब्बास शायद ये क्लिप देख लें और वो फिर उसके बाद ऑफर भी आ जाए। ठीक है जी, इनमें से कौन सा गाना आपके ख्याल में आपको गाना चाहिए था? मार डाला, पानी वाला डांस, सुन रहा है ना, वे गुजरावे। मार डाला। कौन सी चीज देख के दीवानी हो जाती हैं? सी व्यू, हिल स्टेशन, बारिश या गोलगप्पे? बारिश और सी व्यू, इस तरह की चीजें। नेचर से रिलेटेड नेचर जितनी से भी related, चीजें। मुझे बहुत ओके जी, तालियां हो जाए निम्रा के लिए। इफी साहब आपकी तरफ आते हैं। मुल्क को हंगामी बुनियादों पर किसकी जरूरत है? सरमायाकारी की,
सियासी इस्तेहकाम की, अच्छी क़यादत की, बहुत से परिज़ादों की। सियासी इस्तेकाम। हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ ज़्यादा है? करप्शन, पोटेंशियल, एहसास कमतरी या दानिश्वर? पोटेंशियल। पोटेंशियल। इंटरनेट ना मुयस्सर हो तो क्या करते हैं? मुताला करते हैं, टीवी देखते हैं, बर्तन धोते हैं या फैमिली को टाइम देते हैं? इनमें से जवाब तो फैमिली को टाइम देते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं। कभी वैसे बर्तन धोए हैं? हाँ। किस चीज़ से आप ज़्यादा मुतासिर होते हैं? खूबसूरती से, सेंस ऑफ ह्यूमर से, गुफ्तगू से, महंगाई से? खूबसूरती मुझे बहुत आला लगती है। क्या देखते हैं अगर किसी खातून से मिलते हैं पहली नज़र में, जिस पे आप वो कहते हैं ना अटेंशन ग्रैब करती है कोई चीज़? मेरे लिए चेहरा बड़ा है, मैं आई डोंट नो, और चेहरे में आंखें, उसके बाद गुफ्तगू। क्या बात है अगर गुफ्तगू हो तो। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आप भाभी के साथ कहीं गए हो और उन्हें बता रहे हो देखो कितनी खूबसूरत खातून आ रही है, हाँ, बताते हैं, भाभी का फिर क्या रिएक्शन होता है? उन्हें पता है मुझे ये। सर आप अपना कोई कलाम सुना दें हमें। किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। वाह वाह वाह। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी हिमाकतों को, हमारी सारी खबासतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का से मैं क्या हासा आउंडे ना कट्ठा हुसन वेख के मैं लाड़ा बने, ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा ना कबूल कबूल कहन नू? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं अंधी भी होंगी तो ऐसे नहीं बोलूंगी। आई एम लाड़ा। वो तो नजर आ रहा है लाड़ा, लेकिन यहाँ क्या जंज लूटने आए, इधर क्या करने आए हैं? मैं जंज किथों लुटा, मैं तो परेशानी च पै गया जी। की परेशानी है? मेरे घर ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरी शादी 6 महीने तो तैयारियां चल रही ने। तो आप तो मुझे तैयार लग रहे हैं वैसे। राती मेरे घर तेल चढ़न दिया शरीका, अच्छा, मैनू तेल चढ़ रहा, लागो काला पूंड लंघिया, टर विचों एक माई कहंदी तेरे नाने दी रूह आई तेनू वेखण, कुड़ी नू भी दंदला पैण दी, मैनू भी दंदला। मैं करनी जी शादी, मैनू बीवी लभ नहीं रही। उई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ बड़े बड़े रिश्ते छड्डे ने। भाई इतना कॉन्फिडेंस, आपको पता है वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो एक स्टार हैं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ YouTube ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰੋਜ਼ਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी करना है। उन्होंने उठ के आपकी पिटाई करनी है, आपको उनके गुस्से का नहीं पता। मेरे ते मर रहे ने। हाँ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਝੱਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਉਣਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? कितनी एज आपकी? मेरी है कोई 26 ਕੁ ਸਾਲ। वो झूठ। इस उम्र में तो शादी करनी नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ मैं। अभी भी होने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, इंज ना क्या करो, एंकर दी ते बिल्ली दी दुआ अर्श दे किंगरे हिला दी। आपको मौत के करीब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, शादी नहीं हाँ, करनी सही चाहिए। बात है। बहुत उम्र हो गई आपकी। लाल दुआना ते हेल्दी लाड़ा कदी कदी लभदे ने। हेल्दी। हेल्दी नहीं, बड़ा अनहेल्दी लाड़ा है। मेरे ते हौली हौली पैसे लाओ, गाने ते लाखां रुपये लाते, मेरे ते टका लाउण नूं दिल नहीं करन दिया। आ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, कौन वो सा? महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे, भी महल वाला रोवे जी दा फ्रंट मारिया गया। यार वाह अच्छा है, वाह वाह। इनकार ना करो, मेरे नाल शादी कर लो। ਅੱਜ मैं इस तरह जाना नहीं जे, क्योंकि शायर लिखदा है कि पाटा कुर्ता सीन नहीं आया, ਅੱਜ मैं अथरू पीन नहीं आया। वाह वाह। रब्बा केड़ी गलती हो गई, बूहे ते मस्कीन नहीं आया। ओए ओए। पहली गल मैं आप नहीं जम्मिया, दूजी गल मैं जीन नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। ओ जंज टुर पई वाजिया नाल। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने रौनक लगाई। निम्रा मेहरा, तबीयत खराब के बावजूद आप
हमारे शो में आई और आपने भी रौनक लगाई और हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत पहलू शेयर किए, उन पे बात की आपने। सर, जो भी मर्द हजरात इस वक्त देख रहे हैं उनकी बहुत रहनुमाई होने वाली है ये शो देखने के बाद। और बीवी को खुश रखने का जो आपने फॉर्मूला 2 बता दिए है ना, मुझे लगता है वो अगर उस पर अमल कर देना तो हमारे माशरे में खुशहाली आ जाए और किसी घर में लड़ाई हो ही ना, किसी की बेटी परेशान रहे ही ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। निम्रा, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमें कोई अच्छा सा गीत थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, देखने वालों का, हमारे ऑडियंस का, सबका बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली एपिसोड्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।